नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, भारत एक ही दिन में गणतंत्र नहीं बना। इसके पीछे सालों की पीड़ा थी, आज़ादी की लड़ाई थी, मेहनत थी। लोगों ने मिलकर आवाज़ उठाई। बराबरी की तलाश इस पूरी लड़ाई में छिपी हुई थी। लेकिन खास बात यह है कि जब संविधान सभा की बैठकें होती थी तब वहां पर सिर्फ पुरुष ही नहीं होते थे बल्कि महिलाएं भी होती थी। और करीब ये जो महिलाएं होती थी ये संविधान की सभा में शामिल होती थी और करीब आधी आबादी की आवाज ये महिलाएं बनी थी। 15 महिलाएं उस सभा में मौजूद रहती थी जिनके विचारों ने, जिनकी जिम्मेदारी ने आज हमें ऐसा संविधान दिया है। संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं। गणतंत्र दिवस 2026 पर बात करते हैं उन महिलाओं के बारे में जिन्होंने इस पूरे प्रक्रिया में सहयोग दिया, आवाज बनी, आधी आबादी की आवाज बनकर वो बुलंद तरीके से वहां पर मौजूद रही। सबसे पहला नाम आता है हंसा मेहता का। समानता की सबसे बुलंद आवाज में से ये एक थी। हंसा मेहता सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी बल्कि वो संविधान सभा में महिलाओं की गरिमा की रक्षक भी थी। उन्होंने साफ कहा कि समानता सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कानून में दिखनी चाहिए और समानता सबके हक है, सबका हक होना भी चाहिए। इस तरीके से उन्होंने सभा में अपनी आवाज रखी। उनका योगदान ये था कि महिलाओं को मतदान का अधिकार, शिक्षा में बराबरी, पुरुष और महिला के लिए समान संवैधानिक अधिकार की मांग उन्होंने रखी और ये तमाम अधिकार उन्होंने सभा में बैठकर बुलंद आवाज में सबके सामने रखे। दूसरी नाम है राजकुमारी अमृत कौर। स्वास्थ्य और मानवीय गरिमा की संवैधानिक सोच इनके पास थी, जिनकी आवाज इन्होंने सभा में रखी। राजकुमारी अमृत कौर संविधान सभा की प्रतिष्ठित सदस्य थी। उन्होंने स्वास्थ्य को सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि लोगों का अधिकार बनाया, मानवीय अधिकार बनाया और उसके रूप में वो बात वहां पर करती थी। उनकी भूमिका ये थी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर वो हमेशा जोर रखती थी। महिला कल्याण से जुड़े प्रावधान वो सभा में रखती थी। सामाजिक न्याय की मजबूती पर वो हमेशा बात करती थी और आज के समय में जो भी स्वास्थ्य का ढांचा हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनकी देन है, क्योंकि उन्होंने उस सभा में उस अधिकार को सबके सामने रखा। अगला नाम आता है दाक्षायणी वेलायुथन। दलित महिला की निर्भीक आवाज थी ये। इन्होंने संविधान सभा की इकलौती दलित महिला ये सदस्य थी। उन्होंने जातिगत भेदभाव पर खुलकर सवाल उठाए थे। उस सभा में कोई भी अधिकार सबको बराबर का मिले, इस बात का उन्होंने खास ध्यान रखा। उन्होंने कहा कि सामाजिक समानता सिर्फ कानून से नहीं आती है। जब तक शिक्षा ना मिल जाए लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और आर्थिक न्याय लोगों को मिलना चाहिए। उनकी भाषा शांत थी लेकिन विचार व्यवस्था को झंझोर कर रख देने वाले थे। यानी कि वो सबके लिए समान न्याय चाहती थी, समान शिक्षा चाहती थी, समान रोजगार चाहती थी, आर्थिक न्याय उनकी मांग थी। अगला नाम आता है बेगम एजाज रसूल। देश विभाजन के दर्द से गुजर रहा था, उसी वक्त इन्होंने संविधान सभा में खड़े होकर बोला। उनका साफ संदेश ये था कि अल्पसंख्यकों के लिए अलग कानून नहीं बल्कि समान नागरिकता सबसे बड़ा अधिकार है। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष भारत का नींव डर नहीं बल्कि भरोसे को नींव रखा और भरोसे पर उन्होंने आश्वासन रखने की बात कही और ये बुलंद आवाज में उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए भी अधिकार उतने ही होने चाहिए, आवाज बुलंद होनी चाहिए। अगला नाम आता है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ी। लोकतंत्र को संवेदनशील बनाने की उनकी सोच थी। हमेशा बड़ा सोचना, न्याय के लिए हमेशा आवाज उठाना, अधिकारों की मांग रखना, महिलाओं के अधिकार कहीं भी दबे ना, इस बात का खास ख्याल सरोजिनी नायडू ने रखा। उन्हें आज भी हमेशा याद किया जाता है। आज़ादी के साथ उन्होंने जिम्मेदारी का विचार उनके अंदर था। उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से निभाती थी। उन्होंने भारत को सिर्फ आज़ाद नहीं बल्कि मानवीय संवेदनशील लोकतंत्र बनाने की प्रेरणा दी। प्रेरणा हमेशा उनकी यही थी कि सबको बराबर का न्याय मिलना चाहिए और सबकी आवाज़ उतनी ही बुलंद रहे जितनी कि उनकी थी, यानी कि अपने मांग के लिए कभी भी कोई झुके ना। अंत में यही कि संविधान किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं था बल्कि उसमें कई आवाज़ें जुड़ी हुई थी, कई आवाज़ों के नतीजे थे कि जहां पर सबको बराबर का अधिकार आज इस देश में मिलता है और ये नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुके हैं। 15 ऐसी महिलाएं थी जो सभा में बुलंद आवाज़ बनकर हमेशा डटी रही।
और चाहे वो महिलाओं के लिए न्याय रखना हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड के लिए न्याय रखना हो, अल्पसंख्यकों के लिए न्याय रखना हो, इन महिलाओं की आवाज़ हमेशा बुलंद रही। तो गणतंत्र दिवस 2026 के मौके पर इन तमाम महिलाओं को याद करते हुए आज सभी को धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने अपनी बुलंद आवाज़ को उस सभा में रखा, जिसके बाद से वो न्याय बराबरी का हर एक इंसान को मिल रहा है। धन्यवाद।